बताइए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए हैं। अभी 1 महीना पहले जुमा अभी जिस आदमी को मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते नहीं हुआ, उस आदमी की इतनी कुवत है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री अभी बना है तेलंगाना में, कहता है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, उसका इतना कुवत है। और वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। अगर हम लोग की कुवत मजदूरी करने की है तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? तेलंगाना के वोट से ही बन जाओ देश के राजा। अगर मोदी जी को लगता है कि बिहार पिछड़ा है तो आप मुझे बताइए, वहां इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप पत्रकारिता करते हैं, 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक दिन बिहार के भी आ जाते। चलिए लाख करोड़ नहीं, 2-4 हजार करोड़ का ही एगो फैक्ट्री बिहार में ही लगा देते। एक मोदी जी के लिए लोग कहता है भाई 16 घंटा काम करते हैं, तो एक 16 घंटा बिहार के लोगों के लिए भी निकालते कि भाई बैठो देखो कि बिहार की चीनी मिल कैसे चालू होगी। आपको क्या लगता है कि अगर भी मोदी जी आज किसी उद्योगपति को कह दें कि बिहार में चीनी मिल चालू करना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कह देगा कि नहीं करेंगे? और जिस गुजरात से 26 MP जीत कर गया, वहां हर 10वें दिन मोदी जी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, वहां हर 15 दिन जाकर वहां बैठक कर रहे हैं, गुजरात की विकास की चिंता कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपका ये खगड़िया कुशेश्वर स्थान का पैसेंजर ट्रेन अभी 40 वर्ष से अगर में अटका हुआ है, किसी ने उसकी बात की? हम लोग 39 MP जिता कर भेजे। तो जब आपको हमको अपने चिंता नहीं है तो मोदी जी और राहुल जी का है आपका हमारा चिंता करेंगे? लालू नीतीश तो लूटिए रहे, उसको तो बर्बाद किया ही, लेकिन वो गलती बिहार की जनता का शोषण इसलिए कर पा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सर एक सवाल दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में? नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरिस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया। तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है, तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहाँ 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी ही करना है। मैंने आपको बताया कि जन सुराज का उद्देश्य ही ये है कि बिहार में एक नया दल बने। बिहार में 50%, आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू नीतीश भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है किसको वोट दे। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए,
लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा। 2 लाख शिक्षकों की बहाली की आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड है ये। इसमें आधे से ज्यादा लोग वो थे जो पहले से शिक्षक थे, वो नियोजित शिक्षक थे, अब उनको राज्यकर्मी बना दिया गया। तो ये नया रोजगार नहीं है। दूसरा, जो नए लोगों को मिला पढ़ाई का साधन, उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के बाहर के लोग हैं। नीतीश कुमार बेवकूफ आदमी खड़ा होकर खुद ही गिना रहा है कि 12-13 राज्यों के लोग आकर यहाँ शिक्षक बने हैं जरा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है उस सरकार की वो संख्या जारी करके बता दे कि कितने बिहार के नए लड़कों को शिक्षकों की नौकरी मिली है। 50% से ज्यादा लोग का सर्विस कंडीशन बदला गया है, नया रोजगार नहीं मिला है। और जो 50% के आसपास नए लोगों को शिक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया है, उसमें से ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। ये महागठबंधन, तेजस्वी, नीतीश, लालू, इनका सोच है कि हमारे बच्चे जाकर बाहर मजदूरी करें, ठेला लगाएं, सब्जी बेचें और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में 50,000 रुपया के शिक्षक का काम करें। ये इनकी दूरदर्शिता दिखाता है। ये प्रधानमंत्री बनने के लालच में अपना देश में इमेज बना रहे थे नीतीश कुमार कि हम पूरे राज्य में यूपी के और गुजरात के लोगों को नौकरी देंगे बिहार में, तो सब लोग कहेगा कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा नेता है। ये आदमी अपनी कुर्सी और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार के किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बेचने को तैयार है। ये बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार, आज के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। बिहार के लोगों की बलि चढ़ जाए, इस आदमी को कोई चिंता नहीं।